योगी ने जो हॉस्टल खुद खाली करवाया, वहां अवैध सामान किसने पहुंचाया? क्या प्रयागराज में फिर जिंदा हो रहे अतीक के गुर्गे? कमरा नंबर 57 में ऐसा क्या मिला? थानेदार ने सीधा लखनऊ फोन मिलाया। क्या जेल में बैठे सदाकत खान ने बिछाया कोई जाल? कमरा नंबर 11 से शुरू हुई छापेमारी, कमरा नंबर 35 तक पहुंचते ही मिल गए बड़े सबूत। आधी रात को भेजनी पड़ी पूरी बटालियन। 18 अगस्त की रात प्रयागराज के कर्नलगंज थाने की घंटी बजी। फोन के उधर से आवाज आई, साहब जितनी पुलिस फोर्स है सबको लेकर मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल आ जाइए। इतना कहते ही फोन कट गया। पुलिस की कई गाड़ियां तुरंत हॉस्टल की ओर निकली। दरोगा जी को अंदेशा पहले से था कि मामला कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ये वही हॉस्टल है जहां से उमेश पाल केस का सबसे बड़ा आरोपी सदाकत खान कुछ महीने पहले पकड़ा गया था। यहाँ तक कि सीएम योगी ने पीएसी भेजकर हॉस्टल के 107 कमरे सील करवा दिए थे। फिर सवाल है कि योगी ने जो हॉस्टल सील करवाया उसके ताले कैसे खुले? तो इस पर आए, उससे पहले सुनिए छापेमारी में क्या हुआ। पुलिस की टीम हॉस्टल के दरवाजे पर जैसे ही पहुंची, कमरा नंबर 11, 35 और 57 में खलबली मच गई। ये वो कमरे थे जिसमें बड़ी तैयारी चल रही थी। पुलिस ने एक एक कमरे की तलाशी शुरू की। 11 नंबर कमरे पर जैसे ही पुलिस को पता चला कि जिस आसिफ इकबाल ने फोन किया था ये उसी का कमरा है और उसके रूम के गद्दे, बेड, अलमारियां सब पलट दी गई हैं। कुछ नहीं मिला। तब तक पुलिस के कुछ जवानों ने दरोगा जी को खबर भिजवाई, साहब कमरा नंबर 35 में आ जाइए। वहां जाते ही देखा रूम और लॉन दोनों में किताबों की जगह हथियार रखे हैं। इधर पुलिस ये सब उठा रही थी कि कमरा नंबर 57 से आवाज आई, पकड़ो पकड़ो। वहां खड़ा मोहम्मद औबादा कमरे से सारा सामान लॉन में फेंक रहा था ताकि पुलिस पकड़ ना सके, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई और पकड़ा गया। ये सब खेल आधी रात को चल रहा था, जिसके बाद यहाँ 3 तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या अतीक के गुर्गे सदाकत ने जेल में बैठकर कोई प्लानिंग रची? वो अतीक के गैंग को फिर से खड़ा करना चाहता है, जैसा कि शाइस्ता और अतीक के बेटे चाहते हैं। दूसरा, योगी के आदेश पर सील हुआ हॉस्टल जब ईद के बाद खुला तो वहाँ ढंग से चेकिंग क्यों नहीं हुई? किसने लापरवाही की? क्या हॉस्टल की सुरक्षा से समझौता हो रहा है? तीसरा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे चूंकि इस हॉस्टल में रहते हैं, साल की 13,000 फीस भरते हैं। हर बार इस तरह की दिक्कतों से उनकी पढ़ाई के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या ऐसे हॉस्टल बंद होने चाहिए? इन सवालों का जवाब यूपी पुलिस को भी तलाशना चाहिए। जिस कर्नलगंज थाने में यह हॉस्टल आता है उस थाने की कहानी ऐसी है कि वहाँ के थानेदार अगर रात भर सो लें तो उनके लिए काफी सुकून की बात होती है। वहाँ थाने के बाहर बवाल मचता है, पुलिस जाती है, लोगों से कहती है FIR करवा दो, लेकिन कोई FIR नहीं करवाता। वहाँ उल्टी कहानी चलती है। आम थानों में मुकदमे लिखवाने वालों की संख्या ज्यादा होती है, वहाँ मुकदमा वापस लेने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ किसी मामले में छात्र नेता टांग अड़ा देते हैं तो किसी मामले में सीधा नेताजी पैरवी करने लगते हैं। पर योगी राज में अब पैरवी नहीं सुनी जाती, तो हॉस्टल के अंदर से बराबर नए नए केस खुलते रहते हैं। पर जिन बच्चों की पढ़ाई इस वजह से बर्बाद हो रही है उनका ध्यान कौन देगा? क्या योगी सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए या इस हॉस्टल पर बुलडोजर चलवाने की जरूरत है? क्योंकि जहां बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए वहां इस तरह की चीजें पकड़ाई जा रही हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।